नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गए हैं बापूजी वापस धारावाहिक में। जी हाँ, अनुपमा के बापूजी, अनुपमा जिनको बहुत मानती हैं वो बापूजी। मजा आ गया देख के उनकी री एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके ऑडियोज आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आज की एपिसोड इमोशनल थी, डेफिनेटली आप सबको भी लगी। और क्या कहा है आपने अपनी अपनी आवाज में, चलिए सुनते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। महिमा जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा होता है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी स्पेशल होती है। बस उसको आप किस तरह से निखारते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और मनीषा दोषी जी, आपके ऑडियो का भी हम सब लोग इंतज़ार करते हैं। अब एक बात बताएं, कल महिमा जी, वर्षा जी, ख्याति जी का ऑडियो नहीं आया तो लगा कुछ मिसिंग है। क्योंकि जो लोग डेली ऑडियो भेजते हैं तो उनका सबका बेसब्री से इंतज़ार रहता है सुनने का। हम सब एक फैमिली की तरह हैं, जो मिले तो नहीं हैं पर एक दूसरे को अच्छे से समझते ज़रूर हैं और एक दूसरे की आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है। भावुक दृश्य था। अनुपमा जा रही है पर अपने अनुज को याद कर रही है। उस पर वनराज की वही खलनायकी बीच में आ जाना है, ये हम लोगों ने कल देखा था। और अनुपमा की फ़्लाइट चली गई। फाइनली अनुपमा अमेरिका चली गई। वनराज ये सोचकर बहुत खुश हो रहा है। शाह हाउस वाले परेशान हैं, अनुपमा के बगैर कैसे क्या होगा। डिम्पी के पास बरखा का मैसेज कि छोटी गिर गई है। अनुज और अपनी अनुपमा को याद करके बहुत परेशान है, बहुत मिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो अपनी बेटी को कैसे सिखाऊं। अनु, ये शब्द दिल को छू गए हैं। एक बात समझ नहीं आई, छोटी गिर गई तो शाह हाउस वाले न तो देखने गए और ना ही फ़ोन किया। वैसे तो कह रहे थे छोटी का ध्यान रखेंगे। अंकुश का फ़ोन करके बुलाना अनुज को, देखा तो शाह हाउस वाले आ गए थे। बाबूजी ने अनुज से पूछा, तू कैसा है अनुज। तो अनुज खुद को संभाल नहीं पाया। छोटी फिर आ गई मम्मी मम्मी करती हुई। नानू पापा को देखकर खुश होती है छोटी और कहती है, बता दो नानू पापा मम्मी कहाँ है, मैं आपको क्रीम रोल दूंगी। बच्चे कितने अच्छे होते हैं सच में। बा को इतनी आदत है अनुपमा की कि वो चली तो गई है पर फिर भी मुरब्बा बनाने अनुपमा ही आएगी। अनुज का ये कहना, मेरी छोटी, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सच में। वो मेरी छोटी कहते रहते हैं। काव्या ने प्यार से छोटी को समझाकर खिला दिया। बरखा उसमें भी परेशान हो रही है। वनराज का ये कहना कि छोटी को कुछ टाइम के लिए हम लोग अपने साथ ले जाएं, तो सुनकर अनुज सोच में पड़ जाता है। अधिक और बरखा को ये बात समझ नहीं आई कि छोटी जाए। बरखा इस समय भी अपना गेम खेल रही है। छोटी ने खुद पूछ लिया, पापा मैं परी के साथ खेलने जा सकती हूँ, तो अनुज को हाँ कहना पड़ा। छोटी चलने लगी तो अनुज को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो छोटी बोल पड़ा। प्रीकैप फिर वही पुराना वाला था जो कल हम लोग ने देखा था। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। बरखा सच में गेमें ही खेलती रही है, कैसे इसने अपने बच्चे बड़े किए होंगे ये समझ से बाहर है। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बरखा की थी, वो छोटी की रिश्ते में ताई लगती है, यानी कि बड़ी मम्मी लगती है, तो उसकी जिम्मेदारी थी। मगर अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझती है बरखा। खैर, आपने कहा जो सही कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज का शो भी बहुत इमोशनली था। अनुज का वो सपने में अनुपमा से बातें करना और उसे समझाना कि अपने सपने को ना छोड़े, अभी कोई कुर्बानी ना दे, तो बहुत इमोशनली था। सुबह भी हुई, सुबह उठ के भी उसे अनुपमा को ढूंढा, तो वो सारे सीन बहुत इमोशनल थे। और बापूजी का घर वापस आना वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो बापूजी आ गए। और जो मैंने कल बताया भी था कि बापूजी रिकैप में दिख रहे हैं, वहाँ पे आए हैं। और एक उसमें भी बता रहे थे कि बापूजी आ गए वापस। तो बापूजी सच में आ गए और अच्छा लगा बापूजी का आना। और आपका अभी मैंने शो देखा तो सच में आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपने बहुत अच्छे से कहा बताया कि अनुज और बापूजी में जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो हाँ सच में है अंजू जी, वैसी ही बॉन्डिंग है अनुज और बापूजी में। तो एक माँ बाप बेटे से भी बढ़कर एक बोलते हैं ना, उन्होंने कहा भी था एक बार कि हम दोस्त भी है, तो हाँ वो, और ये इस हक की बहुत ज़रूरत थे अनुज को, और सच में बापूजी जैसे ही कोई अनुज की लाइफ में चाहिए था, तो आज बापूजी ने वो कमी पूरी की। क्योंकि सच कहा आपने कि अनुज अनुपमा के बाद हाँ अंकुश अपने भाई का केयर करता है, वो समझ रहा है अनुज को, और साथ भी दे रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है अंकुश। मैं अंकुश के बारे में नहीं बोलूँगी, पर जो है दिल से जो तार जुड़े होते, तो बापूजी के साथ भी अनुज के जुड़े हुए। तो आज वो बापूजी ने जब कहा तो वो कि कैसे हो बेटा, तू कैसा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल था वो सीन। और जब गले लगाए तो वो भी बहुत ही सही, कि अनुज को सच में इस हक की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि जो हालत है, जैसा उसको जो उसने देख रहा है जो हो रहा है उसके साथ, तो उसके लिए सच में, क्योंकि इस पूरे शो में दोनों परिवारों से, तीनों परिवारों से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो अनुज को समझे, किसी ने पूछा तक नहीं, सामने से था। हाँ आज सच में बापूजी ने वो काम किया। बापूजी है वैसे, हाँ हमें शिकायत है बापूजी से कुछ, तो वो आपने जो कहा वो भी सही है अंजू जी, कि सच सही है, नहीं सही ही है वो। क्योंकि है होते कुछ ऐसे कि, जैसा हमने भी बहुत बार बोला है कि बहुत से बुजुर्ग नहीं बोल पाते हैं, पूरी तरह से बात नहीं बोल पाते, तो उनमें वो कैपेसिटी नहीं है बोलने की। और उन्होंने कभी भी ऐसे स्टैंड नहीं लिया था। वो पहले से भी अनुपमा को पहले से भी जानते थे, पर वो स्टैंड नहीं ले पाते थे, तब भी नहीं ले पाते थे, तो अभी भी नहीं लेते वो। तो है, पर तो अच्छा लगा, पर फिर भी बापूजी का वो आना, और ज़रूरी था अभी बापूजी का आना। तो मुझे लग रहा था कि शायद अनुपमा की माँ भी आ जाए, अभी उनकी बेटी चली गई है तो, पर पता नहीं अभी आने वाले कल के शो में बता सकते हैं कि आ जाए बाद में, पर पता नहीं। पर ज़रूरी था, क्योंकि उनको भी अनुज ने माँ माना था, और अभी क्या गिले शिकवे, बेटी के लिए ही सब कुछ था। बेटी आपकी आज उनकी नज़रों में तो चली गई है ना, ये सब लोगों को तो ये लग रहा है कि अनुपमा चली गई है, तो आना चाहिए था, पर पता नहीं क्या दिखाते हैं उनका तो। और ये सब है तो अच्छा लगा। हाँ, और जब वनराज कहता है कि हम लोग छोटी को ले जाते हैं, तो बहुत आश्चर्य लगा, हम मुझे भी शौक लगा, और बरखा और अधिक को भी लगा, तो लगना ही है। पर बरखा अधिक थोड़ा अलग ढंग से सोच रहे हैं, मुझे बोलती हूँ मैं उनके बारे में भी। तो हाँ वनराज का अभी वनराज को तो ये खेलना ही है, ये करना ही है, बहुत ज़रूरी है वनराज को, क्योंकि वनराज ने अब तक अनुपमा को रोका। हम लोगों ने देखा घर से एयरपोर्ट तक जाते तक उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा, बीच बीच में आ रहा था अनुज और अनुपमा को, ना कॉल करने देता था, ना ही ठीक से बात करने देता था, कॉल कटवा रहा था। वहाँ एयरपोर्ट तक जाते तक, अंदर जाते तक वनराज ने बहुत कोशिश की कि वो अनुपमा और अनुज को कोई बारे कुछ सोचने नहीं दे, और किसी वजह से वो रुक जाए, तो उसने बहुत कोशिश की, पर वो ये कोशिश अभी वहाँ चली गई है। पर उसको पता है कि मुझे ये अनुपमा कितने दिन वो कॉल नहीं करने देगा, कभी ना कभी तो करेगा। और अगर इसी तरह से अनुज और छोटी दुखी रहेंगे, तो अनुपमा वहाँ नहीं रह पाएगी, अनुपमा कुछ भी करेगी आ जाएगी, और वो जो नहीं चाहता कि वो आना चाहिए। और इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहे तो वही कि फिर से अनुपमा आ जाएगी। तो ये वजह है वनराज की। वनराज कुछ भी बिना मकसद से, बिना किसी इसके कुछ करता ही नहीं है। वनराज को आज तक मैंने, हाँ वनराज ने कुछ अच्छे काम भी किए, मैं ये नहीं कह रही, पर वनराज जो सोचता है, जैसे समझता है ना, वैसा नहीं है। इसके बहुत सारे रूप है, बहुत बहुत ज़्यादा इसके गिरगिट के बहुत सारे रंग रहते हैं ना, इसकी वो गिरगिट ही है सच में, पक्का पूरा श्योर गिरगिट है। तो ये वजह है वनराज की। आज वो कह रहा है कि अनुज से कि
मैं छोटी को कुछ टाइम के लिए हमारे यहाँ ले जाते हैं। काव्या से अटैच में, तो हाँ सही बात है, काव्या से छोटी ऐसे अटैच है। और सच में आज उसने, काव्या ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से छोटी को संभाल लिया, खाना उसको खाना खिलाया तो अच्छा लग रहा था मुझे, और लेके जा रही तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर अभी हमको ये पता है कि अनुपमा आ रही है वापस, इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं, ज़्यादा खूब इशू करने जैसा नहीं है। पर फिर भी शाह उसमें कितने दिन छोटी टिकती है, तो बहुत आने वाला वक्त बताता है काव्या कितने दिन तक संभाल पाएगी छोटी को। ये भी बहुत तो बड़ी बात है, क्योंकि काव्या खुद प्रेग्नेंट है और एक समय तक ही वो उसको संभाल सकेगी। तो ये तो अब हम जानते हैं कि अनुपमा वापस आ रही, तो ये सोचना बहुत दूर की बात है, ये कुछ नहीं है। हाँ, मैं बरखा और आदि के बारे में बोलूँगी तो ये दोनों सोचते हैं कि हम लेके जाते तो आश्चर्य लगता है इनको, पर ये बहुत मालूम है उनको कि अगर छोटी चली गई तो अनुज का अभी पूरे तरह से छोटी से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो ध्यान थोड़ा सा उसका बटेगा, और वो अपने आप को बिजी रखने के लिए बिजनेस पे ध्यान देगा। तो ये दोनों भाई बहन के चेहरे से वही साफ नजर आ रहा था कि अब क्या होगा। ये बोला नहीं है, दोनों ने आपस में बोला नहीं है, पर वही है। और वो कहते भी कि नहीं रह पाएगी छोटी अनुज के बिना। दोनों भाई बहन यही सब, यही इनके दिल में, दिमाग में यही सब चल रहा है। और उसने कहा और कहते कि सोच समझ के लो अनुज फैसला। तो अनुज ने ले लिया फैसला। अनुज अपनी छोटी बच्ची को नहीं चाहते हुए, नहीं चाहता, वो मुझे पता है कि उसको कपाड़ी हाउस में, पर वो काव्या, उसको पता है काव्या है वहाँ पे, काव्या हैंडल करेगी। उसको ये भी पता है कि काव्या सबसे लड़ भी जाएगी छोटी के लिए, इसलिए वो काव्या की वजह से अनुज को, छोटी को वहाँ भेजने के लिए तैयार हुआ। ये अच्छी तरह से अनुपमा जानता है। और अब बापूजी भी आ गए, तो ये दोनों है, बापूजी और काव्य है, तो उनको संभालेगी। और अभी फिलहाल वनराज भी संभालेगा छोटी को, बहुत ख्याल रखेगा, उसको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है छोटी को तकलीफ देना है ना अनुपमा की वापसी, ये अच्छे तरह से वनराज जानता है। तो इस टाइप से शो है, अभी अनुपमा आने वाली है, तो देखते हैं शो में और आगे क्या होता है। और एक बात बोलूँगी मैं बरखा के लिए, कि बरखा बोलती है कि हम लोगों ने इतना उसे संभालने की कोशिश की तो वो नहीं संभली, और पर काव्या की बात मान ली, तो उसके लिए वो गट्स भी होना चाहिए। बरखा जी, आपके में वो गट्स नहीं है। आपने उस प्यार, कभी उस छोटी को उतने प्यार से देखा ही नहीं, कभी उसको ना ही प्यार से कभी गले लगाते दिखा, कभी नहीं। तुम अपने ही ख्याली पुलाव बनाते रही, अपने प्लानिंग प्लॉटिंग उसी में लगी रही, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एक बच्चे को रही। तो आज इतनी बड़ी फैमिली है, उसमें भी बहुत से लोग हैं, तो इतने महीनों से वो बच्ची तुम्हारे साथ रही है, और अभी कुछ दिनों से भी वो तुम्हारे साथ थी, तो वो तुम्हारे पास रुकना भी नहीं चाह रही थी वो। तो ये वजह है। आप जो कह रही कि कैसे कर लिया काव्या ने, तो काव्या जितना भी मिली छोटी से, उससे उतना ही प्यार से, उतना ही टच में उसने उसके साथ अच्छा वक्त भी बिताया। काव्या ने छोटी के साथ शुरू से, फर्स्ट डे से वो छोटी को पसंद करती है, छोटी भी काव्या को, तो ये वजह है। और आगे देखते हैं प्रोमो में और क्या दिखाते हैं। मालती देवी का तो है, बहुत हंगामा आने वाला है, मालती देवी कुछ ना कुछ, पर लगता है कि अनुज और अनुपमा शायद मालती देवी को मना ले, क्योंकि आज जब हम अनुज के सपने में बोलते हैं कि काश तुम्हें दोनों मिलता, हम दोनों भी को हम दोनों को तुम मिल जाती, और तुम्हें तुम्हारे दोनों तुम्हें दोनों, तुम्हारा सपना और तुम, हम दोनों, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मालती देवी को एग्री कर लेंगे शायद, क्योंकि मालती देवी तो अभी तो बहुत कुछ करेगी। और अनुपमा है, अनुपमा प्यार से दिल जीतना जानती है, तो बहुत टाइम लगेगा, पर एक समय ऐसा आएगा कि वो मालती देवी को तैयार कर लेगी। मालती देवी भी समझेगी माँ की ममता को, उसमें माँ के ममता जगाई है मालती देवी के मन में अनुपमा। और अनुज और अनुपमा को शायद हो सके कि अनुपमा का फिर से वो अमेरिका जाने वाला सपना पूरा ना चाहिए। हम लोग भी बहुत दिल से चाहते थे कि अनुपमा का वो सपना पूरा हो, क्योंकि वो बहुत पुराना सपना है। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, बहुत टाइम हो रहा, और थैंक यू मेरी सारी बहनों को, मेरा बहुत सारा प्यार, और थैंक यू। सही कहा आपने वर्षा। मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि काव्या की ममता को छोटी ने ही जगाया है, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो बड़े बड़े थे, तोशु, पाकी, समर सब बड़े बड़े थे, कभी वो बात करती भी थी तो इतनी सीरियस नहीं थी, मगर छोटी के आने के बाद काव्या के मन में मां बनने की एक नई इच्छा
जो है पैदा हुई थी। तो सही है, क्योंकि आपने भी सही कहा है और बहुत अच्छे से आपने अपना ऑडियो भेजा है। थैंक यू सो मच वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। नमस्कार, नमस्ते। आप सब कोई खुश रहे। हमारी प्यारी दीदियों, कुमुद त्रिपाठी दीदी, ख्याति दीदी, सबनम दीदी, टीना दीदी, अम, मनीषा दीदी, ख्याति दीदी, सबनम दीदी, बरखा दीदी, सब कोई आप लोग खुश रहे, सलामत रहे। और मैं आज अनुपमा के बारे में कहना चाहती हूँ। वाह बापू जी, आप आ गए। अनुज के लिए थोड़ा ठंडक आ गए। मतलब जो बोलते हैं ना कि बड़े जब आते हैं तो, और जो बहुत प्यार करते हैं, बेटे के नज़रिए से देखते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आदमी को थोड़ा सा सुकून हो जाता है कि चलो मेरा कोई अपना आ गया। इसीलिए अनुज कपाड़िया को थोड़ा सा बेटर एंड बेस्ट अच्छा लगा देखकर कि उन्हें गले लगाए। एक यही कहा जाता है कि बड़े कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन गले लगा ले और प्यार से बोले बेटा तू कैसा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, परिवार का प्यार मिल रहा है। यही चीज़ सब, ये चीज़ मेरी नानी का बात याद दिलाया कि मेरी नानी जी का भी यही हरकत था कि चाहे वो पोता पोती हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, या कोई और ही तो इतना ध्यान देते थे। इसीलिए कहने को आज दिल कर रहा है कि हमेशा बड़े अगर साथ देना तो अच्छा ही लगता है। और आज देखकर बहुत खुशी हुई काव्या को। वो बोलते हैं ना कि संगत का असर संगत में ही आ जाता है। पहले काव्या को कितना इरिटेशन होता था पाकी को संभालने के लिए। पाकी के ऊपर गुस्सा निकालती थी, तुम्हें तो तुमसे बाप के ऊपर चढ़ी रहती हो, ये चढ़ी रहती हो। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची, उसे पता चल रहा है ना कि उसके पेट में एक और बेबी पल रहा है, मतलब बेबी पल रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ये भी एक छोटी बच्ची है। और जिस समय आज एक चीज़ मुझे कहना है दीदी, जब लियाना पेट में थी और हर्षित सामने था, सेकंड बच्चे जो आते हैं उसका खुशी रहता है। ये काव्य का अपना खुद का बच्चा नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट बच्चे जो जो 7 साल के रहते हैं, जो 4 साल के बच्चे रहते हैं, उसके साथ एक बेबी पेट में जो पल रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है उस औरत के लिए। जो प्रेग्नेंट होती है उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती है, सुकून मिलता है कि सामने एक बच्ची है। अब परी है, छोटी अनु रहेगी और प्लस मीनू आती जाती रहेगी, तो उल्टा उनका अलग ही जो टेंशन है, वो अलग ही मोटिवेशन में रहेगा कि नहीं, मुझे इतने सारे बच्चे सामने हैं, एक बच्चा मेरा भी आने वाला है, बहुत अच्छे से रहेगा। तो उनके मन में खुशियाँ रहेगी, उन्हें रिलैक्स फील होगा। परिवार में यही कहा जाता है ना कि जब प्रेगनेंसी में लेडीज़ लोग जो कोई कोई अकेली रहती है, तो बच्चा भी अकेले ही अपने आप को एडजस्ट करता है। और जब वो फुल फैमिलीज़ के साथ रहती है तो वो बच्चा भी, चाहे वो माँ बाप अलग ही क्यों ना रहे, अलग ही क्यों ना रहे, तब भी बच्चे अगर किसी पार्टीज में या कहीं भी फैमिली पार्टी में जाते हैं तो सब एक साथ हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने आप को भी चेंजेस का एक मौका मिलता है। और ये मौका काव्य को मिल गया, अनुपमा की बेटी को संभालने का। तो आई एम वेरी अप्रिशिएट कि काव्य दिखा दो कि मैं भी अनुपमा से कम नहीं हूँ, मैं भी ध्यान दे सकती हूँ बच्चों का। आई लव इट काव्या। मुझे तुम्हारे को देखकर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि तुमने इतनी बड़े डिसीज़न लिए। और वनराज ने कहा कि मैं ले जा रहा हूँ छोटी अनु को, वहाँ मीनू है, परी है, बच्चों को देखकर वो थोड़ा सा हैप्पी रहेगी। और अब देखिए, वो बोलते हैं ना, चोरी करोगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। मतलब आप कहने का मतलब तो आप समझ ही लिए होंगे मैम, किसके लिए मैं कह रही हूँ, बरखा और अधिक के लिए। अब आप लोग का चांस है बेटा कि आप लोग ज़्यादा तंग कर रहे थे ना ऑफिस का काम में, कि अनुज तो अब छोटी में मगन हो जाएगा, अब ऑफिस का काम हम लोग संभालेंगे और जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। खुदा ना खास्ता भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी शायद प्रॉपर्टी में रुपया वुपया हो तो प्लीज़ स्टॉप करिए, उन दोनों को निकालिए और अपना काम वापस चालू करिए।
ठीक है, अनुपमा कब आएगी कब नहीं आएगी, ये जो प्रोमो में दिखा रहा है वो सही है कि गलत है, आई डू नॉट थिंक अस, लेकिन अभी भी मौका है मिस्टर अनुज कपाड़िया अपने बिजनेस में उतरने का। अगर आप अपना बिजनेस में उतरे हुए रहेंगे तो शायद अनुपमा के आते आते शायद चांदी चांदी हो, वो कमाती भी रहे, उनके ऊपर अलग कमाई और आपका अलग कमाई, बाद में आप लोग एक दूसरे से खुशी से, भले टाइम ना मिल पाए लेकिन खुशी तो रहेगी, लग्जरियस तो रहेगा कि बाद में आप खुश रहो। ये जो बार बार रुपीस का, कभी इधर में रुपया का कम बेसी होते रहता है, हाँ रुपया कम बेसी होगा, लेकिन अपने आप में बिजी होना भी एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपको फिर अनुपमा याद आएगी। काम में बिजी रहेंगे तब भी अनुपमा याद आएगी, लेकिन कम आएगी, रग रग में याद आएगी लेकिन कम आएगी, क्योंकि बिजनेस में काम वाम को सल्टा के आप छोटी अनु के पास जाएंगे मिलने के लिए, घर में रहेगी छोटी अनु, उनसे टाइम लोगे तो अनुपमा का याद कम आएगा और काम में भी मन लगा रहेगा, और आप वहाँ पे भी उसका भी काम में मन लगा रहेगा कि नहीं, मैं दोनों जन एक दूसरे का काम में कर भी रहे और संभाल भी रहे। और ये बरखा मैडम और अधिक सर का तो प्रॉपर्टी खुलने वाला है, अब वो कब खुलेगा पता नहीं। मालती मैम का कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं प्रोमो सही है या गलत है। बापूजी आ ही गए, सब कोई अनुपमा को याद कर रहे हैं, और तो और बा 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 आम लाया हुआ है तो बोलती है कि मीठा अचार बना लेते हैं, जो जिसमें दही कुरमा बनाने बोली है वो अचार के लिए कि वो अच्छा से बनाती है। तो उन्हें याद आ गया कि अनुपमा अच्छा बनाती है, तो अनुपमा को बोलेंगे कि आके बना के चल जा, मैं अनुज से बात कर लूँगी। तभी केंजल बोलती है मम्मी तो यहाँ है ही नहीं, वो यूएस चली गई है। तब बोली हाँ अब तो मम्मी लोग को देखना पड़ेगा, अनुपमा तो यहाँ नहीं है। तो अब याद आ रही है सबको अनुपमा की, एक एक को अनुपमा याद आ रही है। और एक चीज़, ये चीज़ देखिए कि अनुज को तो सपने में भी अनुपमा, नींद में भी अनुपमा, खाने के टाइम भी अनुपमा, सब जगह ही अनुपमा अनुपमा अनुपमा। इनका तो अलग ही मैटर है, कहीं भी चली जाए अनुपमा तो दिखती है उन्हें। हाय ये प्यार, काश सब मर्दों में रहे। हम तो खुश हो गए देख के कि कहीं भी बाहर हो, आना जाना करे, वो बहुत खुश रहे। थैंक यू मैम, इतना ही कहना था। और तो और थैंक यू, बाय, आई लव यू टू अंजू मैम। थैंक यू सो मच महिमा, बड़ा ही प्यारा ऑडियो है और आपका ऑडियो बिल्कुल रियलिस्टिक लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करता है कि दोनों की कमाई होगी, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं वही आपने अपने ऑडियो में कहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ऑडियो। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, गुड आफ्टरनून, और मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी, आपका रिव्यू भी सुना। शुरुआत अनुज और अनुपमा से ही हुई कि वो मन में ही उसे याद कर रहा था और अनुपमा आती है, वो कहता है मुझे पता है तुम चली गई हो, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँ। तब कितने प्यार से अनु कहते तो वापस आ जाऊँ, तब कहता है नहीं, सबने मेरी अनुपमा से कुर्बानी ही मांगी है, आज तक तुम्हारे साथ यही होता आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम अपने सपने को पूरा करो। लेकिन फिर भी मैं और छोटी तुम्हारे बहना कैसे जिएंगे, तुम्हारी बहुत याद आएगी। और बहुत रोता है अनुज। तब कितने प्यार से अनुपमा उसके अनुज के आंसू पोंछती है और अपना उनका सर, अनुज का सर अपने गोद में लेके उसे सुलाती है। जब सुबह होती है वो इमेजिन करता है कि अनु, तब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ मेरा सपना था, अनु मेरे सपने में आई थी। तब फोन आता है अंकुश का, तब वो नीचे जाता है, तब बापूजी के गले लग जाता है वो और बहुत रोता है। और ये तो सच बात है, जब बापूजी कहते हैं कि तुम कैसे हो बेटा,
जब छोटी के बारे में पूछते बापूजी तब कहते मेरी बच्ची ठीक नहीं है, और तुम कैसे हो, तब अनुज फिर से लिपट के रोता है। जैसा आपने कहा कि ये हमें पता ही था कि वो गले लगेगा। और बापूजी और अनुज का जो बाउंड है, और बापूजी अनुज और अनुपमा को बहुत अच्छे से जानते हैं और अनुज को अपने बेटे वनराज से भी ज़्यादा मानते हैं। आपको पता होगा अंजू जी कि जब पहली बार अनुपमा को पता चला था कि अनुज 26 साल से अनुपमा से प्यार करता है, उस टाइम समर ने अपनी मम्मी को समझाया था कि उनका प्यार तो मीरा जी जैसा है। अगर आपको ये दोस्ती तोड़नी है तोड़ दीजिए, बिजनेस पार्टनरशिप तोड़नी है तो तोड़ दीजिए, लेकिन आपको उन्हें सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। उस टाइम अनुपमा ने अनुज की दोस्ती को अपनाया था, लेकिन बापूजी ही थे जिन्होंने अनुपमा के मन में अनुज के लिए प्यार जगाया। जब बा के साथ वो सब हुआ, बा ने जो बापूजी के साथ किया, उस टाइम बापूजी ने जो अनुपमा से कहा था कि अनुपमा घर परिवार बच्चे समाज सबके लिए बहुत कर लिया, प्रेम को अपने जीवन में सबके लिए बहुत कर लिया, प्रेम को अपने जीवन में आने दो, अपने मन को फिर से प्रेम करने दो। अनुज को तुम्हारे जीवन में भेजना कान्हा जी के हाथ में था, उसे अपने मन में आने देना तेरे हाथ में है। अनुज को अपने मन में आने दे बेटा। उस युग में राधा कृष्ण के सिर्फ नाम मिले थे, इस युग में राधा और किशन को मिलने दो। खुश रहने का हक उसे भी है और तुझे भी है। जैसा प्रेम अनु तुझसे करता है, ऐसा प्रेम आजकल की दुनिया में है ही नहीं। अनुज कान्हा जी का आशीर्वाद है, इसलिए इस युग में राधा और किशन को मिलने दो। ये बात कही थी बापूजी ने। उसके बाद ही अनुपमा के मन में अनुज के लिए धीरे धीरे प्यार शुरू हुआ था, मानना उसने शुरू किया था। और एक बात और है, जब 31st की नाइट को जो कुछ भी हुआ था, तब बापूजी ने कहा था कि अनुज ने मेरे वनराज से भी ज़्यादा मुझे मान दिया और मेरे लिए वो वनराज से भी ज़्यादा किया है मेरे लिए। इसलिए आज बापूजी आए तो अनुज के लिए वो एक बहुत बड़ा मरहम था। और सच कहा, काव्या ने कितने प्यार से अनु को हैंडल किया। सच कहा आपने कि जिस काव्या को हमने उस टाइम देखा था और आज की काव्या में बहुत फर्क है। जैसे माया सुधर गई, वैसे काव्या पहले ही सुधर चुकी थी और उसने हर बार काव्या का साथ ही दिया अनुपमा ने। इसलिए आज वो कितने प्यार से उस बच्चे को समझा रही है, उसे खाना खिला रही है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाए और उसे पूछती, अनु तुम घर चलोगी परी के पास, परी के साथ रहने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए? तो वो हाँ कहती है। तब आपने सच कहा कि बरखा और अधिक का चेहरा देखने लायक था। तब उसने कहा कि मम्मी तो पहले ही चली गई, अब पापा अनुपमा तो पहले चली गई है, अगर छोटी चली जाएगी तो अनुज कैसे रहेगा, और छोटी भी अनुज के बिना कैसे रहेगी? अरे तो आप सची तो है ना, वो क्या मुंबई थोड़ी जा रहा है, वो उसी वहीं पे तो है। और बापूजी ने भी कहा तुम्हें जब मन करे तुम छोटी से मिलने आ जाना, क्योंकि अधिक और बरखा डर रहे कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। अब तो खुलेगी ही खुलेगी, और ये बात सबके सामने आने ही वाले। अब इनके भी पापों का घड़ा भर चुका है। अब पता चलेगा उन्हें कि उन्होंने क्या किया है। अभी तक तो जो सस्पेंस आपने कहा अंजू जी की बनाया हुआ है कि अनुपमा वापस आएगी, उन्हें पता नहीं है वो तो अनुपमा नहीं है। उस हिसाब से आज का जो एपिसोड दिखाया गया है वो बिल्कुल सही कहा आपने अनु जी।
लेकिन सच है ये दोनों, और डिम्पी वो तो मुंह बनाएगी बनाएगी। कल ही तो हम देख चुके ना, जब सब लोग अनुपमा को छोड़ के जब घर आते तब वो सब लोग अनुपमा को याद करे, लेकिन उसका मुंह तो हम देख ही चुके कि वो कैसे बना रही थी। तो उसे थोड़ा खटकेगा, लेकिन वो अनु के साथ कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर उसने अनु के साथ कुछ भी मिसबिहेव किया, कुछ भी किया, तो उसे उसी कपड़े हाउस में जाना है ना। अनुज को अपना पिता का दर्जा दिया है ना उसने, तो छोटी अनु के साथ तो वो कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन मुंह जरूर बना सकती है, उसके सामने नहीं लेकिन बाद में। लेकिन आज काव्या और छोटी अनु का जो सीन था सच में बहुत अच्छा था, और बापूजी और अनुज का भी, और वो प्यार से हाथ घुमाना बापूजी का, वो तो सबसे अच्छा सीन था अंजू जी। और आप एक बार मुझसे पूछा था अंजू जी आपने कि मैं ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मैं होती हूँ, क्योंकि अंजू जी मैं एक ऐसी बेटी हूँ, ऐसे कहूँगी तो चलेगा कि मैं एक अभागी बेटी हूँ, जिसने अपनी मम्मी को आखिरी वक्त पे मैं उनके साथ तक नहीं थी। मैं 2000 में यहाँ नागपुर में शिफ्ट हुई, और 2 साल तक मैं अपनी मम्मी के मिलने भी नहीं जा पाई हूँ। और मेरी हालत ऐसी थी कि जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की हालत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जब मैं आती हूँ घर, मेरी सास को ये बात मैंने बताई, तब मेरी सास बोली, हमारे गांव में एक लड़का था जो मेरे देवरी लगते, वो सूरत गए हुए थे, तो मेरी सास ने कहा उनको आने दो फिर तुम जाना। लेकिन देखे वो दिन कि दूसरे दिन 2 बजे मुझे मम्मी कह रहे मेरे मम्मी की डेथ हो गई करके मुझे मैसेज आ गया, फोन आ गया। इसलिए जब भी कोई भी माँ बेटी का इमोशनल सीन आए तो मुझे अपने आप ही रोना आ जाता है। मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि किसी की भी किस्मत मेरे जैसी कभी ना हो। और ये एक बात और भी है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की सिर्फ एक ही बेटी हूँ, ना मेरा भाई है ना ही मेरी कोई बहन है। हमारे सिर्फ 3 लोगों का ही परिवार था, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी भावुक हो जाती हूँ। सॉरी। इसलिए आप सबसे जब बात करती हूँ, जब महिमा के साथ जो हुआ था उस टाइम मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ भी कैंसर की वजह से ही हुई थी। उसके तो 2 ऑपरेशन हुए थे अंजू जी, उसके बाद भी वो 10 साल तक जिंदा थी। और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो मेरे जैसी किस्मत किसी की ना हो जो अपनी माँ के पास खड़ी तक नहीं रही थी, सिर्फ उनकी डेड बॉडी देखी थी मैंने। इसलिए जब महिमा का सुना तब मैंने यही प्रार्थना की कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे, प्लीज किसी के साथ भी ऐसा मत कीजिए भगवान, क्योंकि एक माँ क्या होती है वो मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से जान पाती हूँ। क्योंकि एक बच्ची, चाहे मैं बड़ी हो जाऊं, हम छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन हमें भी माँ की ज़रूरत पड़ती है और उसकी याद भी आती है, हम भी नहीं रह पाते अंजू जी। लेकिन आज का एपिसोड सच में बहुत अच्छा था, और मैं भी कह रही हूँ मुझे बहुत रोना आया, शुरू से लेके आखिरी तक रोना आया है। सबसे ज़्यादा काव्या और छोटी के टाइम पे, और बापूजी और अनुज के टाइम पे। अनुपमा और अनुज के टाइम पे तो आया ही आया है। इसलिए ठीक है, आज का एपिसोड सच में बहुत इमोशनल था, और मेरे कहने पे आप प्लीज़ अंजू जी राय दीजिए। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। सब स्वस्थ रहिए और हंसते खेलते रहिए, यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
ख्याति जी, भावुक होना कोई वीकनेस नहीं है और आप बिल्कुल भी अभागी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके मम्मी इस समय कहीं से भी इस बात को सुनेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभागा कौन होता है मुझे बताइए? अभागा वही होता है जो अपने आप को अभागा समझता है। हमको ये ह्यूमन लाइफ मिली है, हम सबसे ज्यादा जो है किस्मत वाले लोग हैं। हम उसकी वैल्यू नहीं करते, फिर हम खुद को खुद ही अभागा बना लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी, और मेरा भी किस्सा ऑलमोस्ट आपके जैसा है, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ अचानक हो गई थी, कोई बीमारी नहीं थी उनको। वो ऐसे ही सब्जी काटते काटते, हाथ में सब्जी थी, चाकू था, और उनको बैठे बैठे ही हार्ट फेल हो गया। और मैंने अगले दिन ही उनको, वैसे ही कोई फंक्शन था घर पे, उसके लिए उनको मिलने ही जाना था, उनके पास ही जाना था, टिकट्स विकेट सब बुक थी, मगर उसी रात फ्लाइट से हमें अपने घर जाना पड़ा। तो वो सडन डेथ जो होती है, जहां पे हम मौजूद नहीं होते हैं, मेरे पापा की भी डेथ हुई थी, मगर उनकी मैंने 1 महीना खूब सेवा की थी, उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने सेवा की। अपनी उम्र में अच्छे से भुगत के वो गए हैं। मम्मी भी अपनी एज में थे मगर एक्टिव थे। तो जब ये चीज होती है तो हम अपने आप को कभी कभी माफ नहीं कर पाते हैं कि हमसे कुछ हुआ, हमने सेवा नहीं की, हमने ऐसा नहीं किया। तो ये एक फेज है, जो फेज हमें खुद ही हमको समझाना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए समझा रही हूं आपको, क्योंकि इसके बाद आप कभी अपने आप को अभागा मत कहिएगा। क्योंकि मैंने कभी अभागा नहीं समझा अपने आप को। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया है, इतनी बड़ी मुझे लाइफ दी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है लोगों के बीच में रहने की, तो आज मैं अपने आप को अभागा कह के उनको क्यों दुखी करूं, है ना? तो अभागे आप बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैंने ये जो फेज था, जब मैं बार बार रो पड़ती थी अपनी मम्मी को याद करते करते, उनसे रिलेटेड गाने सुन के, ये सब मैं बैठी बैठी ही अपने आप में इमोशनल हो जाती थी, कभी ऐसा कभी वैसा कुछ भी करके। तो ये भाव था मेरा जो आता था, मगर ये भाव दुखी हृदय से आता था, है ना, दुख में आता था। तो मुझे किसी ने समझाया कि अगर आप अपनों को, जो आपके साथ फिजिकली नहीं है, अगर आप उनको दुखी दिल से याद करते हो और दुख वाले आंसू बहाते हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि प्यार तो प्यार ही रहता है ना, प्यार में तो कोई वो भेदभाव नहीं है। तो आप भी अपनी मम्मी को याद कीजिए। सीरियल देख के रोना आता है तो कोई बुरी बात नहीं है, हमको सबको आता है। मेरे हस्बैंड रो देते हैं सीरियल देख के, बताओ है ना? मैं तो उनका कभी कभी मजाक भी उड़ाती हूँ, उनको देखती हूँ जानबूझ के। हम आपस में जो सीरियल वगैरह जो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज है। अगर आपको रोना आता है तो कोई वीकनेस नहीं है। और मैंने इसीलिए आपको बताया अपनी एग्जाम्पल के थ्रू, तो कि प्लीज अपने आप को अभागा मत समझिए। और आपको मम्मी की याद आती है, मम्मी को खुश होकर याद कीजिए। जितना भी उन्होंने आपके साथ समय बिताया, वो अच्छी यादों को अपने साथ रखिए। उन्हीं अच्छी यादों में से आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ऐसा टाइम जब हम अपनों के साथ नहीं होते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और उस मुश्किल टाइम से हमें खुद ही निकलना पड़ता है। और जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा मैंने टाइम ले लिया आप सबका इस ऑडियो, पब्लिक ऑडियो में। तो मुझे ख्याति जी का ऑडियो सुन के थोड़ा सा मैं भी अपनी यादों में चली गई थी, इसलिए मैंने सोचा अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाऊं। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। और अच्छा लगा आपने हमारे साथ ये इतनी अपनी बात जो है शेयर की। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन कर रहा है ऐसे ही, जैसे हमारी बहनें अपनी अपनी बातें शेयर करती हैं, साथ में अनुपमा की भी बातें करती हैं, तो जरूर भेजिए अपना ऑडियो या फिर वीडियो और बनिए हिस्सा हमारे अनुपमा पब्लिक वॉइस का। नंबर नोट कर लीजिए जिस पे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.